एक जो नए जुड़े ना उनको हम एक कमेंट्री भेजेंगे, उसमें हम बात करते वक्त कैसे कमेंट्री करनी वेद ज्ञान के द्वारा, उसका प्रयोग हमने दिया है। नहाते वक्त कैसे कमेंट्री करनी कि ये शरीर नहा रहा है, मैं उसको जान रहा हूँ, इसकी कमेंट्री हम आपको भेजेंगे। तो दांत घिसते वक्त क्या याद करेंगे? मैं हड्डियों को घिस रहा हूँ। नहाते वक्त क्या याद करेंगे? मैं चमड़ी को चमड़े को घिस रहा है। साबुन लगाएंगे तब क्या याद करेंगे? मिट्टी रूपी साबुन इस मिट्टी रूपी शरीर को घिस रहा है। मैं नहीं नहा रहा क्योंकि मुझे तो निर्मल होने की, शुद्ध होने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो निर्मल शुद्ध ही अनादि से था, अभी भी हूँ और अनंत काल तक शुद्ध और शुद्ध ही रहूंगा। ये अशुचिमय शरीर से मैं आज दिन तक कभी अशुद्ध हुआ नहीं, हो सकता नहीं। ये अशुचि भावना का तात्पर्य है। इतना सब कुछ अशुचिमय होते हुए भी मैं आत्मा अशुचि में आज दिन तक बन सकता नहीं। अब इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, उनमें से 2,51,00,000 रोम गले के नीचे हैं और 99 लाख रोम गले के ऊपर है। इस तरह देखा जाए तो यह शरीर विविध प्रकार की अशुचि और गंदगी से तथा अनेक रोगों से परिपूर्ण है। जब तक पुण्य का उदय रहता है तब तक यह संपूर्ण गंदगी छिपी रहती है, दबी रहती है और ऊपर से चमड़ी का चादर ढका हुआ है। किंतु जब पाप का उदय आता है अर्थात का पाप के फलस्वरूप बीमारी प्रकट होने पर शरीर के बिगड़ने में जरा भी देर नहीं लगती, क्योंकि यह स्वभाव से ही दुर्गंधक युक्त, सड़ने और गलने वाली है। जो पुद्गल, इसको शब्द का ना पुद्गल, यानी जिसका स्वभाव सड़ने और गलने बिखरने का ही है, ऐसे स्वभाव वाला ये शरीर मेरा कैसे हो सकता है, अर्थात कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस कारण से भी यह शरीर गंदा है, अपवित्र है। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे शरीर की गंदगी यानी अपवित्रता को दूर किया जा सके। इस शरीर को घिस घिस कर धोने से, बार बार स्नान करने से, चाहे चंदन, कस्तूरी, केशर, हल्दी, मावा, मिठाई उत्तम पदार्थों से लेप करें या इसको खिला दे पिला दे, तो भी इसकी अशुचिता, गंदगी दूर नहीं की जा सकती। यह शरीर एक ऐसी जटिल मशीन है, हम तो कहते हैं ये मल मूत्र बनाने की एकमात्र मशीन है, फैक्ट्री है, बराबर ना। या एक अपेक्षा से माता बहनें को कहें तो बच्चे पैदा करने की कुछ काल के लिए मशीन है और कुछ भी इसका उपयोग नहीं है। इसमें खराबी होने पर कभी बड़े से बड़ा कारीगर भी सुधारने में समर्थ नहीं हो पाता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसको कुछ नहीं कर सकता। यह एक ऐसी विचित्र चक्की है जिसमें पवित्र सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं, पर वे गंदे और अपवित्र और दुर्गंधित होकर बाहर निकलते हैं। शरीर के किसी भी भाग से पवित्र वस्तु निकल ही नहीं सकती। यह देह तो रत्नत्रय यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को धारण करने पर भी आत्मा की अपेक्षा से पूजनीय और देवों द्वारा भी वंदनीय व पवित्र माना जाता है। इसलिए कहते हैं इस देह देवल में बैठा हुआ यह भगवान आत्मा, इसकी पूजा करो। बाहर के मंदिरों में, बाहर के देवी देवताओं के अनेक बार पूजाएं कर ली, इस भाव में भी कर ली। अब बाहर के देवी देवताओं को पूजना बंद करो, बाहर के मंदिरों में जाना भी एक बार बंद कर लो। जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये जो देह रूपी देवालय है, अब इसको देवालय का किस अपेक्षा से? तो अशुचि भावना, इससे ममत्व छुड़ाने के लिए कहा, पर आत्मा की अपेक्षा से यह देह भी देवालय है, क्योंकि इसमें यह आत्मा, हमारा भगवान आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है। और भगवान कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं? मंदिर में। इस अपेक्षा से इसको पवित्र रखना है, मानना है, बनाना है, क्योंकि मन वचन काया के द्वारा ही ये साधन मिला है। हम अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का पहचान कर सकते हैं। इसलिए अशुचि भावना के द्वारा शरीर को फेंकने की बात नहीं बता रहे हैं। शरीर को उतना ही टिकाओ, उतना ही उसकी सार संभाल करो जितनी इसको हमें अपने स्वरूप में स्थिरता के लिए जरूरत है। इसके अलावा इसका अपपोषण करने की जरूरत नहीं है।
चलो फिर बताएंगे। शरीर की अशुचिता गंदगी का ज्ञान करके शरीर के प्रति द्वेष नहीं करना, बल्कि शरीर के प्रति आसक्ति, ममत्व तथा राग के भाव को छोड़ना है और स्वयं की आत्मा जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है ऐसा मानकर आत्मशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना है। सही बात है ना। हम यानी क्योंकि शरीर में ही चेतन रहा हुआ है, तो शरीर में जो चेतन रहा हुआ है उसकी खुमारी लाने का तो प्रयास नहीं करते हैं और चमड़े को ऊपर देख रहे हैं और उस पर दृष्टि कर रहे हैं। अब यही अशुचि भावना के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ से दृष्टि हटाकर दृष्टि को अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में लाने का निरंतर प्रयास करें। ऐसे अपवित्र होते हुए भी साधुओं का शरीर या साधकों का शरीर भी रत्नत्रय के प्रभाव से दर्शन, वंदन, पूजन करने योग्य माना जाता है। इसलिए रोग आदि से हुई अपवित्रता की ओर ध्यान न देकर केवल यह मनुष्य शरीर ही मोक्ष का साधन है और अन्य देवी देवता का शरीर भी मोक्ष का साधन नहीं है। इस अपेक्षा से कहा, बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मिलो तो पण अरे भव चक्र नो आटो के नहीं। अब इस मनुष्य देह का उपयोग करके भव भ्रमण का जो चक्कर है उस चक्कर को कम करने के लिए नहीं, हम तो कहते हैं खत्म करने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो खत्म करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो कम तो अपने आप हो ही जाएंगे। इस तरह से अशुचि भावना का विचार करके आत्मा से कषाय, मोह, राग, द्वेष आदि नष्ट करके इसको भी शुद्धि करते हुए उसमें बैठे हुए उस परमात्मा की ओर निरंतर हमें दृष्टि करने का प्रयास करना है। थोड़ा 5 मिनट लेंगे। हाँ, अब आगे बताया है आश्रव भावना, इसको भी थोड़ा समझना है। आश्रव यानी कर्मों का आना। हाँ, कर्मों का जो आना हो रहा है वो कैसे होता है और उसको कैसे रोकना, उसको कहाँ संवर करना। तो आश्रव जो कर्मों का आना हो रहा है उसको समझेंगे तो उसको निकालने के रूप हम आगे की संवर क्रिया कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों का आत्मा की ओर आना यानी कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव के कारण और उसके फल पर बार बार चिंतन और विचार करना है, जिससे संसार के कर्मबंध का नाश होकर संसार भ्रमण का जो मूल ऐसा ये जो आश्रव है वहाँ से हम हट सके। अब इस इसमें आश्रव के 5 द्वार बताए जाते हैं। कितने? 5 द्वार। मिथ्यात्व, अविरति, योग, प्रमाद, कषाय और योग। 5 आश्रव यानी कर्म के आने के द्वार है। पहला कहा मिथ्यात्व, जिसको हम अज्ञानता कहते हैं। दूसरा द्वार कहा अविरति, यानी जीवन में जो हम जिसको चारित्र कहते हैं, हमारे आचरण को कहते हैं कि हमारा व्यवहार, खाना पीना, उठना बैठना, इसका आचरण चारित्र हमारा बाहर का कैसा है, उसको विरति या अविरति का, यानी अच्छा है तो विरति है और बुरा खराब है तो अविरति है। अभी करीबन जीव सारे अविरति में हैं। फिर तीसरी कषाय बताई प्रमाद यानी आलस। अब पहले व्यवहार से देखेंगे फिर इसको थोड़ा निश्चय से देखेंगे। चौथा बताया कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 प्रकार की कषाय और 4 प्रकार को 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। इस प्रकार से 16 कषाय और 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ऐसे 25 प्रकार की कषाय और योग, मन योग, वचन योग, काय योग। ये 5 परिणमन आश्रव के द्वार है और 5 जड़ से संबंधित है, पुद्गल से संबंधित है। इन 5 का आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। जिस अपेक्षा से कहा कि 10 प्राण से हमारा जीवन है। किसका जीवन है 10 प्राण से? शरीर का जीवन है हमारा, यानी शरीर का जीवन है। आत्मा का 10 प्राणों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपने प्राणों से, जिसको हम जीवत्व शक्ति कहते हैं, उसकी एक अपनी स्वयं की शक्ति है। अपने शक्ति से वो जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहने वाला है। क्योंकि शरीर तो कितने ही छोड़ दिए,
अनंत शरीर छोड़ दिए, फिर भी आत्मा का नाश नहीं हुआ और न कभी होने वाला है। अब इस 5 द्वारों को थोड़ा समझेंगे। हम इस बात को ऐसे बताते हैं, आज करीबन धर्म के नाम पर वृत्ति पे प्रयोग किया जाता है। अवृत्ति को निकालो, दीक्षा ले लो, कुछ चारित्र ग्रहण कर लो, इसका त्याग कर लो, उसका त्याग कर लो, व्रत नियम पंचकांड ग्रहण कर लो, ये काम हुआ वृत्ति का, यानी 2 नंबर के आश्रव का। फिर कहते प्रमाद मत करो, आलस मत करो, अपने काम करो, धर्म के मार्ग में जुड़ो, तो यहाँ कहते हैं ये काम हुआ 3 नंबर का। अब कहते हैं कषायों को छोड़ो, राग द्वेष को निकालो, क्रोध मान माया लोभ को घटाओ, इसको घटाओ, ये हुआ 4 नंबर का। फिर कहते योग, मन वचन योग, जो 3 योग बताए उस पे करो, ध्यान करो, मन को एकाग्र करो। हम कहते हैं इन चारों की अभी हमें जरूरत, और पूरा संसार इन 4 पे ही काम कर रहा है। जो मुख्य है उसने हमको ठेंगा दिखा दिया, जिसको हम कहते हैं मिथ्यात्व। अब इसको आंकड़े से समझेंगे। अब आंकड़ा समझो, 9 9 9 9 9 के 5 आंकड़े बनाए तो कितने हुए? 99,999, 99,999 बराबर हुई ना 5 संख्या। अब इस 9 को निकाल देंगे, पहले 9 के कितने बचे? कितने बचे? 9,999। कितने बचे? 9,999। तो कितने गए? 90,000। ये मिथ्यात्व रूपी कर्म हमको बंद करा रहा है। तो काम इस पे करना था, हम काम इस पे कर रहे हैं। अब थोड़ा गुणस्थानक की अपेक्षा से देखेंगे। चौथे गुणस्थानक में मिथ्यात्व जाता है, 5वें और 6ठे में वृत्ति आती है, 5वें और 6ठे में वृत्ति आती है, 7वें में कषाय जाती है, अप्रमत्त दशा में कषाय जाती है, 13वें में नहीं, हाँ 13वें में कषाय जाती है, प्रमाद 7वें में जाता है, 7वें में प्रमाद जाता है, 13वें में कषाय जाती है, क्योंकि 12वें तक तो संज्वलन कषाय बताई हुई है। और 14वें में यानी जब मुक्ति होती है तब जीव योगों से यानी मन वचन काया से शरीर से रहित होता है। अब ये गुणस्थानक पे तो हम काम कर रहे हैं, और जो पहले चौथे गुणस्थानक का काम करना था उस पे संसार के जीव धर्म के नाम पर काम नहीं कर रहे हैं, और हम आत्मार्थी इस पे काम कर रहे हैं। अब समझना बात को, इसको महत्व देना है। इसको ऐसा नहीं कहा कि स्वच्छंदी हो जाओ, ये जितना हो सके इसको महत्व नहीं देना है। अभी हमारी जो अज्ञानता, ये जो देहात्म बुद्धि पड़ी है, इसको जड़ मूल से निकालने का हमें प्रयास करना है, जो मुख्य आश्रव का द्वार है। अब कर्म का आना क्यों हो रहा है? बाकी के कर्म तो सब हम पकड़ते हैं कि 5 प्रकार की, जो हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, अब्रह्म का सेवन करना और परिग्रह करना, इससे पाप लगता है। ये तो व्यवहार हुआ, लेकिन हम तो इसको भी नकारते हैं, भले कितना भी ये करें। लेकिन यदि अज्ञान दशा है तो आश्रव का बंध निरंतर हो रहा है, जिसको दर्शन मोहनीय का बंध कहा। अभी हम चारित्र, क्योंकि ये 4 चारित्र मोह के विषय है और ये दर्शन मोह का विषय है। हमें पूरा काम दर्शन मोह पे करना है, देहात्म बुद्धि को छुड़ाना है कि देह में जो आसक्ति कर रखी है वहाँ से छूट के हमें एकत्व और ममत्व अपने स्वरूप पर, अपनी आत्मा पर करना है। बस यही आश्रव भावना का कार्य है। परद्रव्य और पर भावों में जब तक जीव अटका है तब तक ये दर्शन मोह रूपी कर्म निरंतर बंद हो रहा है। पर द्रव्य जो हमने देखे, यानी सब बाहर के अन्यतो भावना में देखे ना, ये शरीर मन वचन काया, ये पर द्रव्य, और उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, तो कर्मबंध के कारण पर द्रव्य नहीं है, कर्मबंध के कारण परद्रव्य नहीं है। यदि परद्रव्य कर्मबंध का कारण होता तो चक्रवर्ती का साम्राज्य भी उसको कर्मबंध का कारण नहीं बनता। तो हमारे पास तो कितना साम्राज्य है। उस द्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ये आश्रव का कारण है। यानी ये एकत्व बुद्धि कौन करता है? आत्मा करता है, यानी मैं करता हूं। तो आत्मा से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के जो भाव है, ये कर्मबंध के कारण है।
द्रव्य नहीं है। तो हमारे भाव कर्म बंधे के कारण है, इसलिए जो भी काम करना है वो हमारे भावों पर करना है, जो मुख्य आश्रव का द्वार है। इसलिए निरंतर कहा, पहले मोहरूपी कर्म पर काम यानी अज्ञान पर काम करना है, फिर राग द्वेष पर काम करना है, और उस पर काम करते करते, और काम वास्तविक उस पर भी कुछ नहीं करना है, काम तो एक ही करना है। आश्रव को रोकने का एक ही मुख्य द्वार है, और अनेक में भी एक ही, जिसको हम कहते हैं ना, शुरू भी एक से ही और अंत भी एक से ही, आत्म स्थिरता, अपने स्वरूप स्थिरता, यही आश्रव को बंद करके संवर को लाने वाला काम कराता है। दोनों भावना इसमें आ गई। तो आश्रव को जब आश्रव रुकता है तो उसी टाइम संवर होता है, एक ही टाइम दोनों काम होते हैं। जैसे मिथ्यात्व और अज्ञान दशा जाती है, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है, दोनों एक ही समय में काम होता है। और संवर जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, वहाँ से आते हुए कर्म रुक जाते हैं, संवर हो जाते हैं। इस प्रकार से आश्रव संवर भावना को हमने समझा। इस भावना को अपने चिंतन के द्वारा समझकर, सबका भाव तो एक ही है, सब कुछ भूलकर अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में एकत्र ले गमे जाति बड़े, ए दिव्य शक्ति मान जेथी जंजीरे थी निकले। बस इसको जंजीरों से, कर्म रूपी जंजीरों से छुड़ाना है और अपनी आत्मा में स्थिर होने का निरंतर पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः। अज्ञान जाए तो पहला अज्ञान जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमारा अज्ञान नहीं जाएगा तो फिर किसका जाएगा? अरे जाएगा, हम तो गारंटी से कहते हैं सबका अज्ञान जाने वाला है, और अज्ञानी कोई है ही नहीं। हम कहते हैं कौन है अज्ञानी? हाँ, बस चलो। सुख धाम अनंत